स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वनडे एग्जाम जीएस। साथियों, यदि आप रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी तथा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टॉप 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है स्क्रीन पर, वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे उनका प्रधान भोजन क्या था? तो चार ऑप्शन यहाँ पर हैं: जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। फ्रेंड्स, में आपको सही आंसर लगाना है कि जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था। दूध और उसके उत्पाद, जो वैदिक लोग थे या वैदिक आर्य थे उनका जो प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। उसके उत्पाद से मतलब क्या है? जैसे कि दूध से दही बनता है, दूध से मिठाई भी बनती है, दूध से पेड़ा बनते हैं, खीर बनती है। तमाम उत्पाद उसके जो दूध से बनाए जा सकते हैं वो सभी के सभी वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, बी नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पर। निम्नलिखित चार वेदों में से किसकी जादुई आकर्षण और मंत्र का विचार है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो जादुई टोना होता है या जिसमें भूत प्रेत का वर्णन होता है जिस वेद में, वो वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? ये तो आप पढ़ चुके होंगे, बताइए भाई। अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, आकर्षण मंत्र या जादुई टोना, जो भी मंत्र तंत्र विद्या है, ये सभी के सभी अथर्ववेद में आती है। बात की जाए यदि सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान कानूनदाता कौन थे? मनु, वात्स्यायन, अशोक, आर्यभट्ट। फ्रेंड्स, इसमें आपको सही ऑप्शन में लगाना है कि प्राचीन काल के महान कानूनदाता कौन थे। मनु जो थे वो हमारे प्राचीन कानूनदाता थे। उन्हें हम क्या कहते थे? प्राचीन काल में उन्हें कानूनदाता क्या कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते को निम्नलिखित में से किससे अपनाया गया? यानी जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सत्यमेव जयते, वो किससे अपनाया गया है? मुंडकोपनिषद से, ब्रह्म उपनिषद से, मुगदला उपनिषद से या फिर मैत्रेयी उपनिषद? आप देखे होंगे जो 2 का रुपया है, 1 का रुपया है, जो भी नोट है 10 का, 20 का, 100 का, 50 का, सब पे सत्यमेव जयते का चिन्ह अंकित रहता है। क्यों? क्योंकि वो भारत के राष्ट्र का प्रतीक है, यानी हमारा वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या हंटर आयोग की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से क्या हंटर आयोग की सिफारिश की थी? महिलाओं की शिक्षा, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए न्याय विनिमय, उच्च शिक्षा से राज्य के समर्थन को धीरे धीरे वापस लाना, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय कराना। फ्रेंड्स, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और वीडियो अगर यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो पल पल मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर अगला है, सॉरी इसी का भी आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बताइए। महिलाओं की शिक्षा, जो हंटर आयोग कमेटी थी उसका मूल तथ्य था कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, क्योंकि पहले में क्या था कि महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्हें किसी भी क्षेत्र में उन्हें अग्रणी नहीं माना जाता था, या उन्हें कोई बस सिर्फ उन्हें खाना पानी यही काम सौंपा जाता था। लेकिन धीरे धीरे हंटर आयोग कमेटी आई और उन्होंने सिफारिश की कि हमें और महिलाओं को एक बराबर दर्जा देना चाहिए, यानी हमें महिलाओं को बराबर बिठाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। किस कमेटी के द्वारा? हंटर आयोग कमेटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवर संत थी?
अंदल, अंदल, मधुरा कवि, पेरूमल, तिरुपन। सही ऑप्शन लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवर संत थी। अंदल जो थी ये महिला अलवर संत थी। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इंडियन स्ट्रगल नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही ऑप्शन लगाना है फ्रेंड्स आपको कि द इंडियन स्ट्रगल नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर बी है, सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में, 1925 में, 1926 में या फिर 1927 में? 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग द्वारा स्थापित किया गया था। जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली, एम जोशी या फिर रास बिहारी बोस। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें का सही होगा? जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक राष्ट्रीय धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा या फिर औरंगजेब के द्वारा? जो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना थी, ये किसके द्वारा प्रचार किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही राष्ट्रीय धर्म का प्रचार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर। फ्रेंड्स यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपने 15 क्वेश्चन में से कितने आंसर्स क्वेश्चन सही किए, कमेंट करके जरूर बताना। तो क्वेश्चन क्या है अगला, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर। ए है मेसान की खोज हिदेकी युकावा। ऑप्शन बी है पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन और UF हेस। ऑप्शन सी है सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे या फिर ऑप्शन डी है ट्रांसयूरेनिक तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ट्रांसयूरेनिक तत्व। इसमें से आपको सही मिलान बताना है कि जो नहीं है, यानी 3 सही है, 1 मिलान सही नहीं है। जो ऑप्शन डी है ये सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए है मेसान की खोज हिदेकी युकावा ने की थी और पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन और UF हेस ने की थी, तथा ऑप्शन सी क्या है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का उत्पादन जो सिद्धांत था, इसको जो सिद्धांत था इसका HA बेथे ने दिया था। लेकिन जो ट्रांसरेनिक तत्वों का संश्लेषण है एनरिको फार्मिक ट्रांसयूनिक तत्व लिखा है, ये गलत है। अतः ऑप्शन डी सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग है, यानी जो हमारे मनुष्य की सुनने की जो क्षमता होती है वो लगभग कितने डेसिबल होती है? 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 125 डेसिबल या फिर 155 डेसिबल? 85 डेसिबल जो सर्वाधिक है, मतलब इतना सहा जा सकता है, इसके ऊपर मनुष्य नहीं सह सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है क्योंकि फैन ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, आपका पसीना तेजी से सुखा देता है, हमारे शरीर से अधिक गर्मी प्रसारित होती है या फिर ऑप्शन डी है वायु के प्रवाह में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स इसमें से आपको बताना है कि एक पंखा में जो वायु होती है
एक पंखा में गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है, क्योंकि फैन ठंडी की हवा आपूर्ति करता है, आपका पसीना तेजी से सुखा देता है, हमारे शरीर से अधिक गर्मी प्रसारित होती है, या फिर वायु के प्रवाह में तेजी से वृद्धि होती है। इसमें सही आंसर आपको लगाना है, बताइए। आपका पसीना तेजी से सुखा देता है। जब आपको पसीना तेजी से सूख जाता है तो आपको बहुत ही ठंडी महसूस होती है और आपको बहुत ही आराम फील होता है, या आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी से। यहाँ पर जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है? एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, डी। जो भी होगा आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।